हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो बिहार पैरामेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को खुश होने की ज़रूरत है सर, क्योंकि उनकी काउंसलिंग की पोर्टल ओपन हो चुकी है। लेकिन जो जो लड़कियां हैं उनको बहुत ही ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए खुशखबरी नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एएनएम की सीटें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब अगर रैंक आपका 30,000 है, 40,000 है तो टेंशन नहीं है, आपको कॉलेज मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा रैंक बढ़ी है। आइए हम आपको सीट मैट्रिक्स को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं, सारी डिटेल्स बताने का कोशिश करते हैं कि आपको कैसे काउंसलिंग, क्या क्या सीट मैट्रिक्स देख के करना है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पर पोर्टल में देख पा रहे होंगे कि सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, सीट मैट्रिक्स ऑफ डीसीसी पीएम एंड पीएमएम 2024 के लिए यहाँ पर आ चुकी है सीट मैट्रिक्स। और सर काउंसलिंग की पोर्टल भी ओपन हो चुकी है। हम लोग काउंसलिंग करना भी बताने वाले हैं, आप लोग को टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ी सी कभी कभी बग्स आती, पर फिलहाल अभी काउंसलिंग कभी कभी हो जा रही है, तो टेंशन नहीं लेंगे। आराम से आधा घंटा 1 घंटा में सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज की पोर्टल जो है वो खुल रही है, आप लोग को देख ही रहे होंगे। लेकिन बड़ी खुशखबरी ये चीज़ें है सर कि आप लोग यहाँ पे जो पीएमएम और पीएम का जो आया हुआ है सीट मैट्रिक्स दोबारा बन के जो आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सीट बढ़ा दिया गया है। वैसे स्टूडेंट जो इसको टेंशन हो रहा था, डर हो रहा था सर कि सर मेरा 3500 है सर, 4000 है सर, देखिए वैसे खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही, लड़कों के लिए सीट नहीं बढ़ी है। यानी क्या सर, ओटी, लैब टेक्नीशियन, डी फार्मा की सीट नहीं बढ़ी है, लेकिन कट ऑफ उसका ऊपर जाएगा। हम सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझाएंगे। लेकिन जो लड़कियां जीएनएम करना चाहती है या फिर जो लड़कियां एएनएम करना चाहती है, एएनएम वालों के लिए तो और भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स को डिटेल से समझते हैं। थोड़ी वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, पुराना तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक भी वीडियो को कर दिया कीजिए। आप लोग देख लेते हैं भाग जाते हैं, ये गलत बात है ना, देख लिया कीजिए। आइए हम लोग सीट मैट्रिक्स को देखते हैं और समझते हैं सारी चीजें अच्छे से। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग नॉर्मली कॉल वॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर दे दिए, बार बार हर वीडियो में क्या ही देंगे, है कि नहीं जी। चलिए आइए हम लोग सीट मैट्रिक्स को डिटेल से समझते हैं। और काउंसलिंग की पोर्टल आप लोगों की ओपन अब हो चुकी है। कभी कभी काउंसलिंग में अभी बग्स आती, कभी कभी नहीं आती है, पर आराम से 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना। आइए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सर, यहाँ पे आप लोगों को जैसे यहाँ पे आएंगे ना तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैरामेडिकल सीट जो आएगी सर, तो यहाँ पे ऑप्थेमिक, लेबोरेटरी, एक्सरे, ओटी टेक्नीशियन की ये जितनी सीटें थी, 125 सीटें थी। पीएमसीएच में 125 सीटें, इसकी सीटें नहीं बढ़ी है। मतलब क्या सर, अगर इस सब में आप लोग को एडमिशन लेना है तो उतनी नहीं पड़ी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे पीएमसीएच पटना में कितना है सर, 125 है। डीएमसीएच लहरीसराय में, लखीसराय नहीं लहरीसराय, आप लोग लखीसराय दोनों को कॉमन बना देते हैं और पूछने लगते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर 110 सीटें थी, वो 10 सीटें है सर, ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है। 5-5 सीटें, 10-10 सीटें हर एक कॉलेज में बढ़ी हुई है, तो वो नॉर्मल बढ़ी है। खुशखबरी है पर ये नॉर्मल है। लेकिन अब हम आपको जो मलाई दिखाने वाले हैं जीएनएम एएनएम वालों के लिए, वो चीज़ आप लोग देखिए ना। ठीक है, यहाँ पे जेएलएनएमसीएच भागलपुर में 65 सीटें हैं तो है सर। एनएमसीएच पटना में कितना है सर, 85 सीटें हैं सर। एक्सरे का, ओटी असिस्टेंट का, ऑप्थेमिक असिस्टेंट का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ये सब जितनी सीटें हैं वो तो नॉर्मली है ही। ठीक है ना, इसमें आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, छोड़ दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से दिख नहीं रही है तो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो सुनने का प्रयास कीजिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आइए अब और यहाँ पे आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा सर। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में 65 सीटें, तो ये सीटें नॉर्मल 5 सीटें, 10 सीटें हर एक कॉलेज में पड़ी है। ऐसा नहीं कि इस सब में बढ़ा ही नहीं है, बढ़ा है। 5 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें ऐसा बढ़ा हुआ है। एनएमसीएच गया में कितना है सर, 65 सीटें है सर। किसका 65 सीटें है सर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का और ओटी असिस्टेंट का। ठीक है, और ऑप्थेमिक असिस्टेंट का, यानी कि ये 4-4 कोर्स ये सारी कॉलेजेस में है। ये चीज़ें आप लोग देख लिया। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं सर। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे सर, BMIMS पावापुरी नालंदा में जो है सर, ये तो वही चीज़ें है जो पिछले बार हम लोग दिखाए थे। 60 सीटें है सर पावापुरी में। फिर बेतिया में सर कितना 65 सीटें हो गई सर आप लोगों की। और उसके बाद कितनी हो गई सर, यहाँ पे 40 सीटें इसमें, तो ये नॉर्मल है, इसमें तो नहीं बढ़ी हुई है ज़्यादा सीटें, बस 30-40 सीट का डिफरेंट आया, बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। ये चीज़ें आप लोगों को भी ये चीज़ें समझना है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कुल टोटल सीटें जो सर 2385 यहाँ पे हो गया। मतलब ओवरऑल अगर मिला के देखें तो यहाँ भी सीटें बढ़ चुकी है, यहाँ पे 2385 सीटें हो चुकी है। ये चीज़ें भी आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पर। आइए अब डी फार्मा वाले का भी सीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए बढ़ गई, 300 सीटें हो गई है डी फार्मा वाले का। तो जो डी फार्मा करना चाहते हैं उसके लिए भी खुशखबरी है। काउंसलिंग करना कैसे, किस वे से करना है, किस तरीके से करना है, वो चीज़ें भी बताएंगे। क्योंकि सीट बढ़ गई है, आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रैंक ज़्यादा भी है तो अच्छी कोर्स आप लोग को दिलवाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब हाँ मैं तो फिर कम
होनी ही नहीं चाहिए ना जी। आइए यहाँ पे देखेंगे आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी टोटल, ये सारी चीज़ें मिला के 3000 सीटें यहाँ पर बन जाती है आप लोगों को। कितना सर? 3000 सीटें, जबकि यहाँ पे 1800-1900 के आसपास हुआ करती थी। यहाँ पे 3000 सीटें आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब आइए यहाँ पर सर, अब आइए ड्रेसर का कोर्स का हम लोग देखते हैं सर। ड्रेसर 690 थी भैया, 690 है नहीं, सीटें ज़्यादा बढ़ी हुई है सर, 60-70 सीटें की डिफरेंट यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर। ओके आइए अब हम लोग चलते हैं सर, अगला चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जीएनएम की सीटें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जीएनएम की सीटें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं सर। तो जीएनएम में जितनी कॉलेजेस में जितनी सीटें 60 सीटें थी, तो वो चीज़ें है ये सर हर एक कॉलेज में। और यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पर 1778 है सर। यहाँ पे देखिए कुछ सीटों की यहाँ पे मार्जिन आपको दिखने के लिए मिल रही होगी, पर इसमें सीटें नहीं बढ़ी हुई है। तो जीएनएम में कुल कितनी सीटें है? 1778 है। पर जो जीएनएम करना चाहते हैं उसके लिए खुशखबरी है, क्योंकि कट ऑफ डिफरेंट लेवल की जाएगी इस बार, अलग लेवल की होगी, हर साल से अलग लेवल की कट ऑफ होगी। ये चीज़ें समझने के प्रयास कीजिएगा, वो चीज़ हम आपको समझाएंगे अभी, बस हम आपको अभी सीट दिखा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ें और भी आप लोग को देखने, एएनएम की जो सीटें बढ़ी है भैया, एएनएम की हर एक कॉलेज में 40 सीटें, 30 सीटें, 50 सीटें, और हाईएस्ट कितनी सीटें होती थी सर? 60 सीटें। अब देखिए इस बार कॉलेज वाइज कितनी सीटें बढ़ी है। एएनएम स्कूल भोजपुर में देखिए 90 सीटें, जहाँ पे 50 सीटें हुआ करती थी वहाँ 90 सीटें हो गई सर। एएनएम स्कूल बिहार शरीफ में जहाँ पे 40 सीटें हुआ करती थी वहाँ पे 100 सीटें हो गई है। सीट का मार्जिन देखिए आप लोग, ओवरऑल सीट बताएंगे तो हैंग करेगा, अभी इतना सीटें बढ़ चुकी है। देखते जाइए, वो चीज़ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा हम जूम भी कर करके आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पे आप लोग ये देखने का प्रयास कीजिएगा, एएनएम स्कूल 12 में भी 50 सीटें, ये चीज़ में 50-50 सीटें, जहाँ पे 30-30 थी वहाँ 50-50 हो गई, जहाँ 50 थी वहाँ 100, जहाँ 60 थी वहाँ भी 100 हो गई है। तो इस तरह से देखिए एएनएम स्कूल पटना सिटी में 100 सीटें हो गई है सर। एएनएम स्कूल छपरा सारण में 90 सीटें। अब देखिए यहाँ पे देखिए काउंसलिंग करने वाला का गलती क्या होगा, इस तरह हम आपको बता देते हैं। मान लेते हैं क्या होगी सर, आप लोगों का रैंक कितना है सर? 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, जो भी ओवरऑल, ठीक है। आपको ऐसे जीएनएम तो नहीं मिल पाएगी भैया, आपको भी पता है। ओटी नहीं मिल पाएगा, आपको भी पता है, क्योंकि मेरा रैंक थोड़ा ज़्यादा है। आपको क्या चाहिए? एएनएम चाहिए। अब एएनएम में आप लोग को ये देखना है सर कि एएनएम में देखिए यहाँ पर 3-4 कॉलेज में से 100 सीटें हैं, 90 सीटें हैं, 90 सीटें, 90 सीटें, बहुत सारी कॉलेज में 90 सीटें, ये चीज़ आप लोग देख लिए। अब इन सारे कॉलेजों में से लो कट ऑफ जिस कॉलेज का जाता है, अगर वो कॉलेज आप लोग फर्स्ट नंबर पे डाल दिए हैं तो 100% कॉलेज मिलेगा, शक की बात नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ अगर पता नहीं है तो इसलिए तो हम लोग बोलते हैं हमारे जो नंबर है वहाँ पे आप लोग कॉल करके काउंसलिंग वगैरह करवा लेंगे, लेकिन टेंशन नहीं हो। कैफे में तो टेंशन नहीं लेना है, कैफे में जाके करवाने का। आप लोग खुद से कट ऑफ रियलाइज कीजिए, देखिए, समझिए और खुद से काउंसलिंग कीजिए। नहीं समझ में आती है देन हम लोग फिर आते हैं, फिर हम लोग काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी सीटें बढ़ी है यहाँ पे, जहाँ पे 30 सीटें वहाँ पे 60 सीटें हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे और भी बहुत सारी कॉलेजेस में यहाँ पे 60-60 सीटें, ये सब कॉलेज में तो नॉर्मल 60-60 सीटें यहाँ पे है, जिसमें 30 थी वहाँ पे 50, जहाँ पे 40 थी वहाँ पे 60, इस तरह से जहाँ पे 50 थी वहाँ पे 100 कर दिया गया है। और आइए सर, यहाँ पे भी देख रहे हैं हर एक कॉलेज में 60-60 सीटें हैं सर। 1-2 कॉलेजेस भी बढ़ी हुई है इसमें, तो इसमें भी 60-60 सीटें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर एएनएम की टोटल सीटें सर 2024 से पहले जो प्रोस्पेक्टिव था 2023 का आप लोग कह सकते हैं, टोटल सीटें कितनी थी वो आप लोग समझिए। आप लोग पहले टोटल सीटें कितनी थी आप लोगों की सर? टोटल सीटें सर 2900, कितनी थी सर? 2900 सीटें थी टोटल। इस बार कितनी हो गई है सर? 50 सीटें। 2024 में कितनी सीटें हो गई सर? 5070 सीटें हो गई है। आप लोग समझिए पहले, अगर हम लोगों की 3000 सीटें थी एएनएम की, कट ऑफ जाता था 20 से 25,000। कितना कट ऑफ जाता था? 20 से 25,000। कितना पैसा? 3000 सीटों पे 25,000 कट ऑफ जाता था। आप लोग मैथ समझ रहे होंगे तो ये चीज़ें भी समझ लेंगे। अब हो गई है दुगना सीटें। 20,000 वालों को अगर 3000 सीट में कॉलेज मिल जाती थी, तो यहाँ पे अगर उसका दुगना हो गई सर, 2900 से यहाँ पर 5,000 हो गई है, 5,500 हो गई है, तो दुगना कट ऑफ का आप लोग समझिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे 20,000 वालों को मिल रहा था तो 35,000 वालों, 40,000 वालों को तो टेंशन नहीं लेना, अगर काउंसलिंग सही से होगी। ये चीज़ आप लोग समझने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम कोई फेंकने वाली बात बोल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और कट ऑफ कैसे जाती है सर? कट ऑफ सिंपल से जाती है कि अगर किसी चीज़ की सीटें है सर उसकी दुगना जाती है। सिंपल सा, जैसे सीटें कितना है सर? 1800 सीटें है, 1800 सीटें जीएनएम की, तो 3600 कट ऑफ जाएगी सर। अब 3600 जिसकी कट ऑफ यानी कि 4000 तक 3600 कट ऑफ जिसकी चली गई। अब आपको ओटी चाहिए, लैब टेक्नीशियन, डी फार्मा चाहिए, तो 3600 से स्टार्ट करेंगे। उनका 3000 सीटें हैं, तो 3 दूना 600, 6 3 900, यानी 10,000 तक जिसका रैंक रहेगा, ओटी, लैब टेक्नीशियन सब मिल जाएगी उसको, डी फार्मा सब मिल जाएगी। अब बची क्या सर? 10,000 हो
गए यहाँ पे जीएनएम की सीटें कितना 5000, तो यहाँ पे 5 दूना 10,000 कीजिए, 10 10 20,000 कीजिए, ये 20,000 तक में आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी सीटें, बिल्कुल टेंशन नहीं है। लेकिन अगर काउंसलिंग थोड़ा अच्छे तरीके से हो तो 30,000 तक आराम से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 27-28,000 तक में, क्योंकि 20,000 तक तो आपको नॉर्मली 2023 में भी मिलता था, 2000 सीटें बढ़ी है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझना जरूरी है कि लोग किस कॉलेज का जाता है, किस तरह से जाता है, किस वे में जाता है, काउंसलिंग किस तरह से करना है, ये चीज़ें समझना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। हमें प्रीवियस वीडियो में बता दिए किस कॉलेज का लो कट ऑफ जाता है, कैसे क्या होता है। अगर वहाँ से अगर आप लोग समझ गए होंगे, एक सेकंड हम आपको ये चीज़ें भी बता देते हैं। अगर वहाँ से आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग वहाँ पे एक बार वीडियो देख लेंगे, आप लोग वहाँ से कट ऑफ समझ के कॉलेज का कट ऑफ और फिर ये कोर्स का कट ऑफ दोनों चीज़ें देखकर एक बार वो क्या करेंगे, हम लोग रियलाइज करेंगे, फील कर लेंगे अच्छे से, क्या क्या कैसे क्या क्या होती है समझ लेंगे। सीट मैट्रिक्स हम तो दिखाई दिए आप लोगों को। और फिर वहाँ से आप लोगों को क्या करना है सर, वहाँ से आप लोगों को काउंसलिंग कर लेना, दोनों वीडियो देख के और ये सीट मैट्रिक्स का भी देख के। अगर ये चीज़ें समझ के बाद भी आप लोगों को लगता है सर नहीं समझ में आ रहा है और हमको रिस्क नहीं लेना सर, इस बार कॉलेज लेना है कैसे भी करके, तो ये नंबर आप लोगों के लिए है। इस पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड बेचे कॉल मत कीजिए, परेशान हो जाएंगे, काउंसलिंग ना करने बैठे हैं अभी तक हम लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे इस नंबर पे, ये दोनों नंबर आप लोग देख लीजिए, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के मैसेज करेंगे सर काउंसलिंग कैसे करवाएं, सारी डिटेल्स आप लोगों को बताया जाएगा। सारा कट ऑफ मिला के हम लोग खुद से कर देंगे, हम लोग इधर से कॉल करके खुद कर देंगे, बिल्कुल टेंशन आप लोग नहीं लेंगे। बाकी काउंसलिंग की पोर्टल ओपन हो चुकी है, एक डिटेल वीडियो आएगी काउंसलिंग के लिए, हम उसमें आपको काउंसलिंग करके बताने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुशखबरी है तो भैया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग और लाइक जरूर कर देंगे अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए बाय बाय।